नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में दिल के इलाज की नई उम्मीद, अब हार्ट ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी की विश्व स्तरीय सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र और जबलपुर के मरीजों के लिए चिकित्सा जगत से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। हैदराबाद के प्रसिद्ध यशोदा हॉस्पिटल्स ने अब जबलपुर में ही उन्नत हृदय उपचार और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसी सिलसिले में शहर में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव के कारण दिल की बीमारियां तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। ऐसे में अब मध्य भारत के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हैदराबाद के प्रतिष्ठित यशोदा हॉस्पिटल्स समूह ने जबलपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्ट ट्रांसप्लांट, रोबोटिक हार्ट सर्जरी और एडवांस्ड कार्डियक केयर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद यशोदा हॉस्पिटल्स के डिप्टी जनरल मैनेजर उदय भास्कर, एनवीएस और डिप्टी मैनेजर वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य भारत के मरीजों तक विश्व स्तरीय और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच, नियमित हेल्थ चेकअप और संतुलित जीवन शैली अपनाकर गंभीर हृदय रोगों से काफी हद तक बचा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और तनाव को दिल की बीमारियों के प्रमुख कारण बताया गया। यशोदा हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है एडवांस्ड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेवाओं जैसे एंजियोप्लास्टी और कॉम्प्लेक्स कोरोनरी इंटरवेंशन के जरिए मरीजों को सटीक और आधुनिक इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। बीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। मेरा नाम उदय भास्कर है। यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद की तरफ से हूँ, डीजीएम मार्केटिंग ऑफ यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। ये हमारा यशोदा हॉस्पिटल जो है वो 1989 में स्थापित किया गया है। 50 बेड का नर्सिंग होम की तरह से शुरू हुआ था। जो अभी यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में जो वो 4 हॉस्पिटल का है, करीब 4000 बेड कैपेसिटी का हमारे हॉस्पिटल है। जो तरीके से डॉक्टर साहब ने आपके साथ बताया गया था कि कार्डियोलॉजी रिलेटेड जो अत्याधुनिक जो फैसिलिटीज अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच आर अवेलेबल, हमारा यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में भी है। और यशोदा हॉस्पिटल जो है हैदराबाद का, वो किसी प्रकार से जो हॉस्पिटल है उससे बेहतर सर्विसेज आपको दे सकती है। इन टर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग ट्रांसप्लांट भी बोल सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट और बाकी तरीके से ट्रांसप्लांट भी हमारे पास हो सकता है। और जो मेजर एडवांटेज और अत्याधुनिक जो चिकित्सा उपलब्ध है, जो लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो बोलते हैं कि जो सर्विसेज मिलते हैं, वो हमारे यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में मिल सकता है विथ अफोर्डेबल प्राइसेस कंपेयर टू एनी अदर हॉस्पिटल विच आर अवेलेबल। जो इंडिया में जो हॉस्पिटल्स है, जो जहाँ पर तीनों जगह पे होता है, जैसे अपना हैदराबाद में होता है, जैसे कि हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, बाकी इंडिया में कहीं जगह पे भी नहीं होता है। जैसे हमारे यशोदा हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा भी होते जा रहा है हर महीना। तो इसीलिए हम लोग डॉक्टर साहब को यहाँ लेके आए कि हमारे यशोदा हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी को रिलेटेड और हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट को रिलेटेड कैसा बेहतर है कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। जो सर्विसेज उपलब्ध है हैदराबाद की या साउथ इंडिया में जो अवेलेबल है, जो उससे मिलना चाहिए ऑल ओवर इंडिया सभी लोग के लिए। तो इसलिए हम आज जबलपुर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया है कि यशोदा हॉस्पिटल जो हैदराबाद है या सिकंदराबाद हॉस्पिटल जो है हमारा, वो किसी भी हॉस्पिटल से नीचे नहीं है और कंपेरेटिवली इट इज़ मच बेहतर है कंपेयर टू एनी अदर हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ पेशेंट सर्विसेज बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो। और हमारे जो यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद है उसमें आपको जो आईसीयू जो है, जो किसी से इंडिविजुअल बेड का आईसीयू रहेगा विच इज़ सेपरेटली ऑपरेटेड बाय ईच इंडिविजुअल डॉक्टर पर से। तो इसके हिसाब से यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद बहुत अच्छा इलाज कर सकती है। जो पेशेंट्स मरीजों जो पेशेंट आएंगे हमारे जबलपुर से बात करें या पूरा एमपी से बात करें, तो इसकी वजह से हमारे डॉक्टर साहब और बताएंगे आपके बारे में कि यशोदा कार्डियोलॉजी को रिलेटेड की जैसे कि प्रोसीजर्स जो होते हैं, जैसे टावी टावर बोलते हैं, जो ओनली मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, जैसे कि अपना जबलपुर में या इंदौर में नहीं हो सकता है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद में ही हो सकता है। उसी के बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने बताएंगे आपको। अगर किसी को वाल्व की प्रॉब्लम हो, हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, अगर वाल्व की किसी को प्रॉब्लम हो तो आज के 10 साल पहले उन सारे मरीजों को ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ती थी। और ओपन हार्ट सर्जरी अब हमारे हॉस्पिटल में एक अत्याधुनिक तरीके से छोटे चीरे के साथ, जो लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन बोले, रोबोटिक बोले, उसके थ्रू कर सकते हैं। मगर फिर भी वो एक छोटा ऑपरेशन होता है। जो बड़ा ऑपरेशन होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, पेशेंट को दर्द कम होता है, रिस्क कम होता है। बट कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको वो ऑपरेशन भी सूट नहीं होता। उन सारे मरीजों के लिए हम वाल्व ऑपरेशन कर सकते हैं, बिना ऑपरेशन के वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी, जैसे स्टेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और वो प्रोसीजर के लिए हमें मरीज को बेहोश भी नहीं करना पड़ता, कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता, जैसे नॉर्मल एंजियोग्राम करते हैं वैसे ही करते हैं। और ऐसे मरीज 2 दिन में घर पे चले जाते हैं बिना
किसी बेड रेस्ट के या बिना किसी चीज़ के। इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई उम्र का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम ऐसे वाल्व के ऑपरेशन 70, 80, 90 साल किसी में भी कर सकते हैं, हमें अगर ज़रूरत समझ में आए, अगर हमें लगे कि इसको करने से फ़ायदा होगा। और बाकी जैसा विशाल सर ने बताया कि अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी इलाज की प्रणाली है जो दुनिया में अवेलेबल है, वो यशोदा में हमारे पास अवेलेबल है। तो यशोदा में करने से यशोदा में मरीज को एक ये फ़ायदा होता है कि उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ से कहीं और हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी तकलीफ। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ यशोदा हॉस्पिटल हमारे पूरे हैदराबाद में प्रोवाइड कर सकता है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा हॉस्पिटल यूनिट काफ़ी बड़ा है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो सारी चीज़ें, वो सारी सुविधाएं हमें हॉस्पिटल ने दी हैं, जिससे कि हम मरीजों को वो सारा इलाज कर सकें। 4 लाख हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं। हार्ट फेलियर जैसे किडनी फेलियर होता है, उस तरीके से किडनी पेशेंट वाला डायलिसिस पे चढ़ जाता है, लंग फेलियर वाला ऑक्सीजन पे चढ़ जाता है, हार्ट फेलियर वाला बेड पे चढ़ जाता है, बाथरूम तक जाने में दम चढ़ता है। बहुत सारे हमारे रिलेटिव में कोई ना कोई ऐसा होता है। इसका रामबाण उपाय हार्ट ट्रांसप्लांट है। दवाइयाँ जब काम करना छोड़ देती है तब हार्ट ट्रांसप्लांट ये उपाय है। हैदराबाद में सिकंदराबाद यूनिट, हमारा यूनिट यशोदा हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट होते हैं। तेलंगाना में डोनेशन रेट, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट का डोनेशन रेट पूरे इंडिया से सबसे ज़्यादा है। आपको स्टैटिस्टिक चाहिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। सो लास्ट ईयर 231 लोगों ने हार्ट, लंग, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट किया है पोस्ट डेथ ब्रेन डेड पेशेंट का। उस हिसाब से हमने 58 हार्ट एंड लंग एक साल में ट्रांसप्लांट किए। उसमें से 90% पेशेंट अच्छा कर रहे, 10% तो सीरियस थे। तो उस हिसाब से ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद कैन प्राउडली से कि सिंपल ऑपरेशन से हाईएस्ट ऑपरेशन तक हर चीज़ अवेलेबल है। अनूप सर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स और उसको प्रिवेंट कैसे करना, इसके बारे में शॉर्ट में माहिती देंगे। सबको हार्दिक स्वागत है। मैं उदय भास्कर हूँ, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से हम लोग इधर आए हैं हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को, डॉक्टर्स को लेके आके, कि सबको बताना चाह रहे जबलपुर वाले को जो सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध है, जो हमारा यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में अवेलेबल है, ताकि आपका जबलपुर का लोग जो भी है वो हमारा सर्विसेज यूटिलाइज करे, ताकि उनका अच्छा सर्विसेज मिले। जहाँ कि यहाँ से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एयर एम्बुलेंस की तरफ से या नहीं तो ट्रेन एम्बुलेंस की तरफ से हैदराबाद आ सकते हैं। जैसे कि भाषा का प्रॉब्लम भी नहीं आता है, जैसे कि हिंदी बात करने वाले भी हैदराबाद में हमारे पेशेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं जो आपका पेशेंट्स के लिए मदद करेंगे। और यहाँ जबलपुर लोगों के लिए हैदराबाद ट्रैवल करने के लिए हमारा एक बंदा है वीरेंद्र कुमार बोल के, तो उनका नंबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि वो आपको मदद कर सकते हैं कि हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल में आने के लिए। उनका नंबर है 7489797744। तो उनका फ़ोन कर सकते हैं। वो फ़ोन कॉल में आपसे बात करेगा और मरीज के पास जाएगा और बात करेगा और वो आपको मदद करेगा कि हैदराबाद में आने के लिए, जैसे कि एयर एम्बुलेंस या नहीं तो फ्लाइट में आने के लिए या ट्रेन एम्बुलेंस में आने के लिए या नहीं तो बाय रोड एम्बुलेंस में आने के लिए। और ये भी मदद कर सकता है कि आपका व्हीकल पिकअप और अरेंज और ड्रॉप भी कर सकते हैं अपना हैदराबाद से लेकर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर विशाल, डॉक्टर अनूप और उदय सर, हम सब यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद यानी हैदराबाद तेलंगाना यूनिट से यहाँ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नए तरीके का इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। हमारे तरफ से जबलपुर वासियों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज हम यहाँ पे कार्डियक, हार्ट रिलेटेड, हृदय रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं डॉक्टर विशाल खंते हार्ट के ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर अनूप हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट यानी स्टेंटिंग, वाल्व, इसके स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर विक्रम है, आएंगे, तो वो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट और हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट है। इसके बारे में हम आपको और आपके सवाल जवाब को आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन ब्रीफ में बताना चाहूँ मैं अपने बारे में, तो मैं हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट, उसमें हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट और बिना चीरे के हार्ट ऑपरेशन में
महारत हासिल है। इसमें जो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, बिना ओपन किए ऑपरेशन किया जा सकता है, लैप्रोस्कोपी जैसे हार्ट के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, उसमें स्पेशलिस्ट है। तो पेशेंट का डर जो बड़ा ऑपरेशन का होता है वो थोड़ा कम होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अनूप सर अपना इंट्रोडक्शन देके उनके स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर अनूप अग्रवाल है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल का डॉक्टर। मैं यशोदा हैदराबाद सिकंदराबाद ब्रांच में काम करता हूँ। और कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं दवाइयों से और एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, इन सब चीज़ों से। और कार्डियोलॉजी आजकल काफ़ी तरक्की कर चुकी है, जिसमें हम स्टेंट के अलावा वैल्व और बाकी सारी प्रॉब्लम को भी स्टेंट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इसके लिए ओपन हार्ट करने की या बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी तकनीकें अब हमारे पास हैं, जिनसे हम मरीज को जिस टाइप की रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइप की ज़रूरत हो, हम वैसी ज़रूरत अब प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत कम रिस्क में और बहुत ज़्यादा कंफर्ट में। हमारे हॉस्पिटल के बारे में आपको एक ओवरव्यू देंगे, उदय भास्कर सर हैं हमारे साथ, वो आपको हॉस्पिटल का ओवरऑल ओवरव्यू देंगे। 99% है, 1 या 2% रिस्क हार्ट के कोई भी ऑपरेशन में रहता है। हम वो मरीज टैवी के लिए लेते हैं जिनका सर्जरी का रिस्क 10%, 20% है, और हम उसको 1-2% रिस्क में कर रहे हैं। जिनको सर्जरी नहीं हो सकती, इतना सीरियस पेशेंट है, तो उसको बिना सर्जरी के टैवी, ये जो प्रकार है, इससे वैल्व की समस्या पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्व हो सकती है। तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। पेशेंट चल के आएगा, चल के जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनूप अग्रवाल है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद ब्रांच हैदराबाद में कार्यरत हूँ। मैं हार्ट के मरीजों को ठीक करता हूँ। उसमें दवाइयाँ, एंजियोग्राम, स्टेंट्स और सारे जो अत्याधुनिक प्रकृति है, हम उसके तरफ से इलाज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कहीं और स्टेंट नहीं किया जा सकता, उसमें हम स्टेंट्स कर सकते हैं। और जहाँ पर स्टेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसमें हम एक मिनिमल इन्वेजिव या लो कट के साथ या रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। हमारी स्पेशलिटी में वैल्व ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है, जिसमें हार्ट के अंदर के वैल्व को हम बिना चीरा लगाए, बिना ऑपरेशन किए एक एंजियोप्लास्टी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। उसको टैवी या टैवर कहते हैं। ऐसे प्रोसीजर में मरीज 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जबलपुर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हम आपके मरीजों को ये सुविधा दे पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वर्ल्ड में और कहीं होता है और हमारे पास नहीं होता है। ये अत्याधुनिक सुविधा यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में अवेलेबल है। सर अनूप सर टैवी स्पेशलिस्ट है। टैवी यानी क्या? हार्ट के वैल्व बिना ऑपरेशन किए एंजियोग्राफी जैसा पूरा वैल्व का वैल्व चेंज कर सकते, उस बारे में सर कुछ बताएंगे। सर बिल्कुल नीचे जो सब कुछ एवरेज करके रखता है। एवरेज मतलब वेलनेस भी अच्छा करे और हेल्थ पे भी ठीक ध्यान दे। वो एक सेलिब्रिटी से ज़्यादा लंबा जिंदगी जिएगा। आई होप ये आपके सवाल का जवाब देगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यशोदा हॉस्पिटल से आप सबको शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर विशाल खंते, हार्ट सर्जरी, हृदय के ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि हार्ट ऑपरेशन के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना चीरे के लैप्रोस्कोपी जैसा हार्ट ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें पेशेंट 5 दिन में चलना फिरना कर सकता है और 15 दिन में अपने काम में जा सकता है। थैंक यू।